हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एएससी मीन्स एसी स्टडी क्लब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसको आप लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी बोलते हो। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक, टॉपिक शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि अगर आप 9 से 12 तक के स्टूडेंट हैं जो कि हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं और पाना चाहते हैं 100% मार्क्स, वो भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार तरीके से, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर से ज़रूर से सेट कर देना, ताकि क्योंकि यहाँ आपको 9 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट को न सिर्फ कवर कराया जाएगा बल्कि लेटेस्ट एनसीईआरटी सिलेबस प्लस एग्जाम रिलेवेंट तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, उसी कड़ी में आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, और क्लास 10 में फिजिक्स में जितना भी मटेरियल है, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो आपको इस चैनल पे धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो में, जो आपको ज़्यादा बोरियत भी ना लगे और पढ़ने में मज़ा भी आए, ऐसे करके पूरा जो है सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पर से ज़रूर से सेट कर दो, ताकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है? तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लाइट यानी प्रकाश होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में एक संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, मतलब वो प्रकाश जो है यानी जो लाइट है वो एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमारी आंखों में कुछ ऐसी मतलब सिस्टम बनाता है जिससे हमें जो है चीज़ें जो है दिखाई देने लगती हैं। ठीक, अब प्रकाश होता कितने प्रकार का है? तो प्रकाश जो है आपका होता है दो प्रकार का, यानी प्रदीप्त वस्तुएं जिसको आप कहते हो लुमिनस बॉडीज़। ठीक है, और अदीप्त वस्तुएं जिसको आप कहते हो नॉन लुमिनस बॉडीज़। ठीक है, अब प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है? ऐसी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं आपकी होती हैं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है या जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु, यानी कि ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, जैसे आपका मोमबत्ती हो गया, सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, है ना, ये लोग क्या करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? लुमिनस बॉडीज़। ठीक है, उसके बाद अदीप्त वस्तुएं यानी नॉन लुमिनस बॉडीज़, मतलब ऐसी जितनी भी वस्तुएं होती हैं जिनमें कोई प्रकाश नहीं होता, कोई भी जिसमें कोई भी लाइट आपको नहीं देखने को मिलती इन वस्तुओं से, उसको बोलते हैं नॉन लुमिनस बॉडीज़। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि प्रकाश के गुण यानी कि लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो जो सबसे पहले होता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में चलता है। ठीक है, जो आपका प्रकाश होता है वो क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव्स के रूप में चलता है। इसका सबसे बड़ा गुण हो गया, और ये गुण इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके कभी कभी कंपटीशन में भी आ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है तो उसके लिए कोई भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती उससे। ठीक, उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपको सिंपल सा बताना है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। जो आपका प्रकाश है तो ज़्यादातर वो जो है, ये मतलब फैक्चुअल बात है कि वो जो आपका प्रकाश होगा वो स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा पे जो है मूव करेगा। ठीक, आगे बात करते हैं, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर पाता। अब यहाँ पे अपारदर्शी का मतलब क्या है? जहाँ से प्रकाश एक जो होता है एक पार से दूसरे पार में नहीं जा पाता, उसको बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है, तो प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर पाता। उसके बाद श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आपका सफ़ेद प्रकाश होता है, उसमें केवल एक ही रंग नहीं होता जो आपको वो सफ़ेद दिखता है, बल्कि उसमें 7 अलग अलग कलर होते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। दोस्तों, प्रकाश की प्रॉपर्टीज़ के बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है वो होता है प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब प्रकाश की किरण क्या होता है? तो दोस्तों, प्रकाश की किरण, अब किरण से मतलब क्या है? रेज। ठीक है, जब प्रकाश एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण बोलते हैं। ठीक है, यानी कि रे ऑफ लाइट। ठीक, अब एक ही दिशा में जो प्रकाश किरण, मान लीजिए कि कोई एक ही डायरेक्शन है, उसमें जितनी भी प्रकाश किरण हैं, ठीक है, जो कि जितने भी आपकी लाइट रेज हैं, वो जो एक ही दिशा में अगर जाके वो दोनों मिल जाएं सब, तो जो वहाँ पे जो चीज़ बनेगी वो क्या होगा? प्रकाश किरण पुंज बनेगी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, अब आगे है, व्हाट इज़ द बीम ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जब एक ही डायरेक्शन में जितनी भी प्रकाश किरणें जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट होगा। ठीक है, मान लो ये कोई डायरेक्शन है, ठीक है, ये कोई डायरेक्शन है, यहाँ से मान लीजिए एक प्रकाश किरण इधर से गई, एक इधर से गई, एक इधर से गई, एक इधर से गई, ठीक है, एक इधर से गई और एक इधर से गई। ठीक है, अब ये सब जाके इकट्ठा कहाँ हो रही है? इस पॉइंट पे ना,
तो ये क्या हो गया, ये जो पूरा सिस्टम बना इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट। अब ये कितने प्रकार की होती हैं, ये भी 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं चलिए बात करते हैं आगे। दोस्तों जो सबसे पहले हमारा होगा प्रकाश किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। तो जो प्रकाश किरण पुंज के जो आपके प्रकार वो 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट, ठीक है। अब कन्वर्जेंट क्या होता है, देखिए जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें, अब यहाँ पे तो मैं आपको 5 ही दिख रही होंगी, लेकिन मान लीजिए 5 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। उसको आप प्रकाश की किरणें आप गिन तो पाओगे नहीं, ठीक है। तो जितनी भी प्रकाश की किरणें जब अलग अलग दिशा से आती हैं और जाके एक ही पॉइंट पे मिल जाती हैं, ठीक है, यानी कि जितनी भी आपकी प्रकाश किरणों की जितनी भी हो गई, ठीक है, जो जितनी भी प्रकाश की किरणें आप पढ़ रही हैं, तो वो अगर एक बिंदु पे जाके मिल जाए यानी कि एक पॉइंट पर जाके मिल जाए, तो जो ऐसी सिचुएशन होगी वो क्या होगी, अभिसारी किरणपुंज यानी कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, ये रोज जा रही हैं, यहाँ पे मिल रही है, ये गई इधर, यहाँ पे मिल गई, ये गई इधर, यहाँ पे मिल गई, ये गई इधर, यहाँ पे मिल गई, और ये भी गई तो यहाँ मिल गई। पाँचों की पाँचों एक पॉइंट पर मिल रही हैं, तो जो ऐसी सिचुएशन होगी उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट यानी कि अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट। अब अभिसारी में क्या था कि जितनी भी रेस थी वो जाके एक पॉइंट पर मिल रही थी, तो वो क्या हो गई थी, अपसारी यानी कि, ठीक है, कन्वर्जेंट हो गई थी। लेकिन यहाँ पे जस्ट इसी का उल्टा होता है। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, जब इस पॉइंट से, जब एक बिंदु से, ठीक है, जब किसी भी जो लाइट की किरणें होंगी यानी जो प्रकाश की किरणें होंगी, जब एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, यानी कि जब एक बिंदु से, जब ये देखिए निकल रही है ना, एक इधर को गई, 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 ठीक है, तो जब एक पॉइंट से जब प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट यानी कि अपसारी किरण पुंज, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और जो तीसरा हमारा प्रकार होता है बीम ऑफ लाइट का वो होता है समांतर यानी कि पैरेलल। अब पैरेलल जैसे आप नाम से ही देख रहे हो ना, पैरेलल समांतर यानी कि सीधा, ठीक है। इसमें कोई बात है ही नहीं, जब कोई प्रकाश की किरणें सीधा जाती हैं, ठीक है, कहीं उनका कोई बिंदु पे नहीं होता, उनका कोई एक निश्चित बिंदु नहीं होता। मान लीजिए ये जा रही है तो ये अपने इधर ही जाएगी, ये अपने इधर जाएगी, ये अपना इधर जाएगी, ये अपना इधर जाएगी, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन हो यानी कि जब प्रकाश की जितनी किरणें हैं आपस में कभी ना मिले, ठीक है ना। अभी ये क्या ऊपर क्या था डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में कि वो सब जाके एक पॉइंट पे मिल जा रही थी, लेकिन समांतर में क्या होता है कि जब जितनी भी किरणें होती हैं वो जब जाएं और आपस में कभी ना मिले और एक दूसरे के हमेशा क्या रहें, पैरेलल रहें, ठीक है, यानी कि समांतर रहे, तो उसे क्या कहेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट यानी कि समांतर किरण पुंज, ठीक है। दोस्तों ये थे आपके प्रकाश यानी लाइट से संबंधित इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये जो प्रकाश का गुण है ये आपका सीधा सीधा एग्ज़ाम में जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सो आई होप आपको ये जितना भी मैंने आपको अभी समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में नीचे पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही 10-10 मिनट की वीडियो में पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, चाहे वो क्लास 10th हो, 9th हो, 12th हो या 11th हो, पूरा कॉन्सेप्ट अगर सीखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर से ज़रूर से सेट कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।